भादरा की आन बान शान सादगी की मिसाल आदरणीय संजीव जी बेनीवाल जी से कि वो भी मंच पर पधारे हैं। आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब का। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा आदरणीय सत्य प्रकाश चार जी से कि वो भी आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सत्य प्रकाश चार साहब। जी हमारा एमपी साहब के ध्यान देते हैं और मैं दे दूं अधिकारी तो बनाना आप भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि और नगर पालिका के चुने हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पार्षद और समस्त कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी और भादरा के पूर्व विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल और हमारे भारतीय जनता पार्टी के गोगा मेडी मंडल के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई बलवान जी मेहरा और हमारे बिरानी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय दुनीराम जी चबरवाल और हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष और हमारे रवि जी गिल जो डुंगराना मंडल के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथियों, जिस प्रकार से गत विधानसभा चुनाव में हमने बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चीज के लिए आमतौर पे इलेक्शन विकास के नाम पे लड़ा जाता है, लेकिन हमारे भादरा हल्के का इलेक्शन शायद कभी भी किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ा जाता। वो एक ही इनका नारा होता है कि इसको पटक लो रहे और कोई मकसद नहीं होता। जो लोग कल तक यूं कहते थे कि आज इसको वोट नहीं देना, इसको वोट दे दो, उन लोगों का मकसद अपना या आपका भला करना नहीं, उन लोगों का मकसद एक भले आदमी को संजीव बेनीवाल जी के रूप में जो भला आदमी हमारी तरफ से विधानसभा में पहुंचता उसको रोकने के लिए षड्यंत्र था। उन लोगों ने एक ऐसे आदमी को पक्ष में वोट करने का कहा जो लोगों को खुद को नहीं पता। वो कहते हैं कि 4 महीने बाद बलवान पूनिया की दुकान में तो ताला लग जाएगा, लेकिन मैं ढाणी वालों को बता देना चाहता हूं कि बलवान पूनिया ने आपकी ढाणी में ताला लगा दिया तो मैं आप लोगों से राजनीतिक बातें बहुत है मित्रों और बोलने वाले वक्ता भी बहुत है। ज्यादा बात नहीं कहते हुए एक बार पुण्य बधाई के पात्र है कि आपने इतना बड़ा जंग ये जीती है। और आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जैसा कि भी पूर्व वक्ता कह रहे थे, हम हमारी जीत तब मानते हैं जब पूरे 200 विधानसभा के अंदर हमारा जनप्रतिनिधि संजीव बेनीवाल जीत के विधानसभा में पहुंचे तो सबसे अधिक मतों से पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ शंकर जी। आज के इस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभी कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन और भादरा के विकास पुरुष आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब इस प्रकार का सम्मेलन बुलाने की कृपा करें। साथियों, अभी हम गांव से आ रहे थे डुंगराना में, हमारे पड़ोस में कनपरा से हमारे भाई बलवान जी फगेड़िया साहब धरना लगाए हुए बैठे थे। हमने पूछा कि भाई साहब यहाँ दरी कैसे बिछा रखी है, आप तो सब कुछ मिल गया, अब और क्या लेना चाहते हो, क्या कोई घोटाला हो गई, कैसे बैठे हो यहाँ? कहा नहीं जी, क्या होता है कि नहर जब पानी जाता है तो इसकी निगरानी होती है नहर की, और जब यहाँ भीग रूप में आता है तो इसको कोई संभालने वाला नहीं है। मैंने कहा मैं संजीव बेनीवाल को लेकर आता हूँ और आपको जूस पिलाकर खड़ा करेंगे और इस नहर को हम संभालेंगे, आप अपने घर चले जाओ। साथियों, क्या हालात हुए हैं?
सबसे पहले मैं नगर पालिका चुनाव में श्री मंगेलाल जी का और दयानंद जी का और हमारे जो स्टेज का संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई हरि प्रकाश जी शर्मा साहब, तो 412 वोटों से जीते हैं, बड़े बड़े बहुत बढ़िया, और इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा मैं मेरे भाई सलीम खानजादा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जो औरों को कह रहे हैं कि ये फुफूद फैला रहे हैं, उन्होंने फुफूद फैलाने का काम किया कि ये जातिवाद धर्म की राजनीति करते हैं। तो मेरे भाई सलीम खानजादा ने ये साबित कर दिया हमारे साथ आकर, नहीं वो लोग क्या क्या ब्लेम लगाते हैं हमारे ऊपर। मैं एक बात कहता हूं कि संजीव बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है, मैं क्या बताऊं, हमने वैसे तो 98 से संजीव बेनीवाल के साथ है, हमने विधानसभा का वोट दूसरी जगह नहीं डाला है, लेकिन आप सब जानते हैं, उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात हटकर मैं ये बताता हूं कि इनके बारे में धर्म जाति के बाद अलग है कोई बात दिल में आती नहीं है, कभी सभी को समान मानते हैं। और वैसे भी आपने सुना है कि औली अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजा कौन भले कौन मंदे। तो सबके अंदर एक जैसा खून बहता है, क्या हिंदू मुसलमान है, सब हम एक हैं। और आने वाले समय में मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे मुसलमान भाइयों से कि औरों को प्रेरित करें। कुछ मेरे साथी आए हुए हैं, मेरे से मिले भी हैं कि संजीव बेनीवाल सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है, ये कोई धर्म की और राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है। साथियों, मेरे एक बड़ा भारी दुख हो, इतिहास में पहली बार क्यों मैं बैठे बैठे हो गहलोत साहब जब बजट सुना तो सुनने लग रहे हो, तो मेरे एक बड़ा भारी दुख हो कि पूरी लिस्ट में कठई बादरा को नाम को लियो, सिर्फ एक बारी छोड़ के वो के लियो का राजगढ़ बादरा रोड जोड़ी है। अरे भाई कृष्णा जी पूनिया ने कहना अरे सीधा नाश कर दियो, बेइज्जती करा दी बादरांगी। और फिर बजट भाषण के बाद में गहलोत जी ने कहा काको जी मन्ने तो चेकी कौन दियो, जब टेची को नहीं गए कागजाली बा ले रखी गहलोत जी हाथ में, बोले यार कल परसों तना भर गए थी, अब रोज का कठू आवे, रोज रोज कठू याद ने जब बाद में घटी देखो गए चुपचाप घरे बैठे मल खेड़े ब्याह हमारे छोटिए भाई निकालियो में लिया, मैं बोले रे वो घटे थी स्मरा, बोले डायरी में नोट करके ले ठका के पानी की कमी है, डायरी भीगेगी, डायरी में नोट करूं क्यों भैया, पानी पीना चाहिए। और मैं साथियों निवेदन करूं, मेरे एक बड़ी भारी पीड़ा है क्या लोगों ने गुमराह कर करके गाँव फिरे, कभी नोर जा कभी टिकट बुलाओ कभी कोई बुलावे, और मोदी जी से को कानून लगाए हैं। मैं विधायक जी निवेदन करूं, जिला प्रमुख जी, जिला अध्यक्ष जी और MP साहब अभी पहुंचा कोनी, मेरे मन में तो मैं MP साहब हूँ यह बात कहूँ और अध्यक्ष जी कहूँ, पूछ लिया स्वागत करा दिया। MP साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं, सभी से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनका स्वागत करें MP साहब का। बैठे 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 MP साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन। सीधे ही दयानंद जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित के लिए MP साहब को ले जाएं। अतिथियों से निवेदन, श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब, MP साहब, हमारे पार्टी के महापुरुषों और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। सांसद श्रीमान राहुल जी कसवा, पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल, मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह जी शेखावत, आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला, आदरणीय मांगीलाल जी गोयल कार्यक्रम संयोजक, हमारे प्रेरणा पुंज आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए जोरदार तालियां हमारे कर्मठ सांसद राहुल जी कसवा के लिए। अपनी उसी ऊर्जा के साथ मंच पर पधारते हुए श्रीमान राहुल जी कसवा, सांसद लोकसभा क्षेत्र चूरू।
माल्यार्पण का कार्यक्रम हो उससे पहले शंकर जी, जिनको एमपी साहब भी सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा भाषण बीच में रह गया तो शंकर जी को पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। जैसा कि मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे एमपी साहब का हमारे बीच में पधारने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। एमपी साहब में बात कह रहा था कि हमारा यहाँ क्या है कि हमें दो बातों से जूझना पड़ रहा है। हमारे यहाँ क्या है, पहली है कि मारवाड़ी में कहावत है, कोई देशवाड़ी हो तो वो बुढ़ो हो गया जिद बोले रे टाबरो के मक्खी बैठे मक्खी उठाओ, छोटा टाबर अब बोले जाता तेरे ऊँटे को नहीं गए आप ही हाथ है तेरे लाले, बोलियो रे दो से एक उठाओ देख बैठ जाए। तो हमारे टट के बात है, अठे एक है लाल चिरड़ी वाला और एक है तिरंगा वाला, दो बात ओढ़ू है हमारे। अरे हो जा फिर एक दिखाओगा माँ बे दो जगह ने बड़ा मंड बोकरे जरूरत पड़े से एक जगह हो जा भाई पीछा ले गए फिर घरे बैठ जा लोग की जाओ झाड़ में जाओ। तो मैं बात कहना चाहूँ कि लोग जगह जगह पंचायत करें मोदी जी वाले बिलों के खिलाफ, और बड़े सारे लोगों ने क्या 50% लोगों ने बारे में जानकारी है। गाँव में का देहात में लोग रहे, ज्यादातर लोग बाजार में भी कोनी आवे, तो बानी बात में बेरो कोनी बे ये देखे मोदी के रो के कर दियो, तो वह बड़े सारे लोगों ने इन्हें मिन्ने बरगला में गुमराह करें। तो मेरा निवेदन हो, एमपी साहब भी आगे अध्यक्ष जी बैठे हैं कि आपने एक पंपलेट छपा के और गांव-गांव में एक टोली बना के और ढाणी नाली पहुंच के और सारे लोगों ने जानकारी दीजिए कि ए कानून मोदी जी लागू करे आऊं अपने लाभ एक घाटो है बात है। सोचो जी आपने पहली क्लास में अनिवार्य हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य और पहले ऑप्शनल लागता 10वीं के बाद में ऑप्शनल विषय किसान दिए भी वो करे तो आपकी मर्जी नहीं, कोई भी थोपिया को नहीं, कोई अनिवार्य कोई बात करनी। और पहली वो चीज लागू है, आपने देखो लीज पहली लागू है और मंडी है कि आपने तो भादरा मंडी में मार तो एमपी साहब एरिया भुड़करो समाज को पहला हरियाणा में जाए मैं मंडी में लाता भी को नहीं। तो मोदी जी बात करी है तो पहली लोग रोक लें तब रोके को नहीं, हरियाणा में तो फायदे ही करी है। जी हाँ, मोदी जी की योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, अंत्योदय योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो और आवास योजना हो, अनेक प्रकार की मोदी जी की योजना है। बाकी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने खातिर एक विशेष मैं निवेदन करूंगा विधायक जी एमपी साहब के टीम को गठित करके गांव-गांव में फेरी से चुके लोग बिना काम की बात करें अनविराम मिले अपन हल्के में नहीं लेनी चाहिए बात ने, अपन हल्के में ले ले आई बात ने। तो मैं निवेदन करो एमपी साहब आ गया, अब अपन सारी बात बताऊंगा। मैं सब पहले मांगेलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँ क्या इतना बड़ा चुनाव नगर पालिका को लड़े और बड़ी भारी टक्कर दी, क्योंकि दाऊद जी का सुधा आदमी रुपया मांगने बोला और अपर लेन फंकू दिए नहीं, 3-4 बार में रुपया खाया न्यारी कॉन्फ्रेंस कर करके नाम तो मैं को नहीं लेना चाहूँ। मैं लोग का विधानसभा में सगा और बन दाऊद जी ने पहली कौन जान दिया, आखिरी दिन ताड़ी बन नक्का रखा एक बिठा रहा गया और फिर उड़ोड़े जाके रात ने कहो कि दाऊद जी वो अपन वोट तो देते मनीता मांगा और फिर मांगी झूठी कॉन्फ्रेंस करे थारे सगे या ठेठ गई तो वहां रोक गया मैं जाके दिए थाने। तो एक सारो नाटक करो आगे ही नाटक को बचनो है और वो तो मन करो सो बीत गयो समान क्यों कह घंटी के ऊपर चढ़ गए जाट जे अगले पास बैठ गए गैलड़े पास डालो काटे तो वो नीचे ही बैठे तो इन्हें ज्यादा समझा जब तो अपने ऊपर चढ़े। एक छोटी सी कहावत है, कोई मूर्ख एक जांटी छांगाओ मेर वर्गो तो वो गलों डालो काटा के बैठे हो रहा कोई सियाणो आदमी बगो विधायक जी वर्गो बोले रे यार तू गलों और डालो काटने लाग रही हो आगे बैठे हो तले पड़ेगो, बोले तू तेरो काम कर तेरो के लिए मैं पड़ूंगा। तो वो थोड़ी सी दूर आगे गयो इस टाइम वो डाले तो कटने वो नीचे गिर गयो तो वो भाजो ऊंचाई कम ही लागी कम भाज गया बोले थम गए तने तो मेरो पड़े तू ये बता मैं कद मरूंगा। अब यो पेंडो कुकुर छुटा है बोले भाई तने 3 हिचकी आवेंगी
जब तू यहाँ सोच ले कि तू मर गयो आ कह पेंडो छुटायो अरे मालिका करना इसे पुठो मुड़ियो जे हिचकी आ गई अरे भाई हिचकी किसी जबकि एमपी वालों चुनाव भीम खड़े और मंडेलिया साहब को पीसो ले बा और फिर बोले थोड़ी सी दूर चलो जाए दूसरी हिचकी और आ गई बा किसी राज्यसभा चुनाव या भीम रुपया लिया बा और फिर थोड़ी सी दूर देखो कि अब तो बड़ी तीसरी हिचकी आने वाली है तो घरगाड़ी क्यों फोड़ोगे ना दुकान पर कफन वालों कपड़ो ले लिया शमशान भूमि में चलना दूध पाऊंगा नहीं तो वो कपड़ो फिर भी जैसलमेर वाला होटल में खरीदो और फिर वो बड़े जाके सो गयो और इन तो मेरी हिचकी 3 कोनी 4 आ गई नगर पालिका में और ले ली तो वो कफन उठ के सो गयो सारे के रास्ता भगो पुलिस कोई आगे तफ्तीश पर जाई थानेदार देखो रे ये गांव में के बात होगी भाई मुर्दा जलाऊता तो घने देखा वो चिता के ऊपर छोड़ किया रखी है कोई बात हो रही है तो थाने वाला कन्ने गया कन्ने जाके डरता डरता कपड़ों खींचो जब बड़े पुट्टो खींचो बोले रे तो बोले का क्यों का मैं मरेड़ो सुते हूँ क्या मैं खींचो बोले रे तो मुर्दा कभी बोले रे बोले भाई त्यारी मरियो कई देर तो बोलू ही ना तो मर तो लियो कई दिन अपन और सेधे को थोड़ी ध्यान रखो तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः सभी जनप्रतिनिधियों का मंच का स्वागत करते हुए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की कार्यकर्ता सम्मेलन की सभा में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राहुल जी कसमा साहब, हमारे भादरा के पूर्व विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच के सामने विराजमान नवनिर्वाचित पार्षदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, भारतीय जनता पार्टी संजीव जी बेनीवाल की सोच है, मैं इसको बढ़िया मानता हूँ, बहुत सराहनीय कदम है। इससे मनोबल बढ़ता है, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का, हम जैसों का भी बढ़ता है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता चुनाव की बातें कर रहे थे, तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि कॉमरेड और कांग्रेस वालों, कान खोलकर सुन लो, मांगी लाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इनके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे उतरता देख किनारे पर आशियाना मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ये समय जल्दी आएगा। ये जोड़ तोड़ की सरकार है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि मेंढक ताकड़ी में तोले नहीं जा सकते। आप 4 डालोगे 11 कूदेंगे। तो इसी बात के साथ धन्यवाद। आप सब पधारे, आप सबका भी यहाँ मीटिंग में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर संयुक्त रूप से आए और आदरणीय एमपी साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे कर्मठ सांसद महोदय का। जी सर, मेरा आमंत्रण आदरणीय किशनलाल जी यादव और आदरणीय हंसराज जी ठेकेदार साहब मंच पर आए और मान्यवर विधायक महोदय का कार्यकर्ताओं की ओर से माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें।
आदरणीय किशन लाल जी यादव, श्रीमान मेरा निवेदन आदरणीय निर्मल जी और आदरणीय जेपी जी, आप निर्मल जी के लिए और जगत जी से निवेदन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन प्रणामी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा निवेदन युवा पार्षद पूनम वर्मा से अभिनंदन वंदन स्वागत करें, जोरदार तालियां। और आप सब पधारे हैं, पुनः आपको प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने पंचायत समिति चुनाव में हम सबका नेतृत्व किया। हमारी ओर से, आप पार्टी की ओर से प्रधान पद के अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार अपनी भूमिका निर्वहन की जोरदार तालियों के साथ श्रीमान कर्ण सिंह जी बेनीवाल को आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और संबोधित करें। आदरणीय कर्ण जी, परिसर के बाहर गेट पर इधर उधर जो साथीगण खड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन कि आप पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। आमंत्रण आदरणीय बेनीवाल साहब को। आज की इस सभा में मंच पर जो नेता हैं उनका कद इस तहसील में और पूरे राजस्थान स्टेट में बढ़ता जा रहा है। साथियों, हमें हताश होने की, हमें निराश होने की और हमें मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक उज्जवल भविष्य जो है वो लेकर आ रहा है। साथियों, तो मायूस होने की, निराश होने की आपको कोई किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचायत राज के चुनावों में जनता ने हमें 10 सीटों का मैंडेट प्रदान किया, पर फिर भी कोई बात नहीं है। 21-19 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जनता आपके साथ थी, जनता की जनभावना के खिलाफ होकर उन्होंने ये जो फैसला लिया है 21-19 का, उस फैसले को जनता कभी नहीं भूलेगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके साथ ये जो जन सैलाब है ये बढ़ता बढ़ता लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कहीं भी जा सकता है। साथियों, आगे आपकी जीत को ये तय करता हुआ ये जो सिस्टम, ये जो प्रणाली, जो पद्धति चल रही है, ये आपकी जीत को तय करती जा रही है। साथियों, तो कहीं भी कोई किसी भी स्तर पे आपको हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज मैं इस मंच के माध्यम से आपको और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि चाहे पंचायत समिति हो, चाहे नगर पालिका हो, आपकी कोई भी समस्या, कोई भी जन समस्या, कोई भी पर्सनल समस्या हो, उसके लिए हम दिन रात 24 घंटे 12 महीने आपके लिए तत्पर रहेंगे। उन समस्याओं का समाधान ढूंढकर लाने का हम प्रयास करेंगे। ये मौजूदा सरकार का जो काला अध्याय चल रहा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि शंकर लाल जी कह रहे थे कि मर तो गयो पर थोड़ो थोड़ो बोल रहे हैं, थोड़ो थोड़ो सेध सके, तो चिंता ना करो, मैं थारे आगे खड़ा कौन से दंड दिया। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पधारे, इतने समय से आप सब लोग इस अनुशासन से बैठे रहे और आपके नेता के आह्वान पे आप तुरंत प्रभाव से इतने अधिक संख्या में एकत्रित हुए। इस बात के लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन मैं प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
आदरणीय विशाल जी से निवेदन है कि कार्यक्रम के दूसरे चरण में सम्मान की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो व्यवस्था तैयार रखें। सर्वप्रथम पंचायत समिति के हमारे जिन्होंने बहुत बड़े स्वाभिमान के साथ चुनाव लड़ा और जीत करके आए, उनका नेतृत्व किया आदरणीय कर्ण सिंह जी बेनीवाल ने। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय कर्ण जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और अतिथियों से निवेदन सादर मंच से कि आपका सम्मान करें। भाटी से आप ब्लॉक मेंबर हैं, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपका स्वागत। हमारी ब्लॉक मेंबर है अमिता देवी जी, सुमन देवी, भलाई से सुजाता कंवर, पुत्री श्री तेज सिंह जी शेखावत, डाबड़ी से श्रीमती निम्मो देवी जी, श्रीमती सागड़ा ब्लॉक से आदरणीय श्री राम प्रवेश जी, भांगवा ब्लॉक से श्रीमती पिंटू जी सारण, भांगवा ब्लॉक से श्रीमती पिंटू जी सारण, निनाण ब्लॉक से श्रीमती अनीता। निनालियां जोर से बजाइए ये जनप्रतिनिधि जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से विजय हासिल की। साहुवाड़ा से श्रीमती बनारसी देवी जी, साहुवाड़ा से